गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं फिर से आ गया। येस, आई एम बैक विद द बिग बिग बैंग, डॉक्टर एजाज वारिस। और जब जैजी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। सुबह 10 से 12 हमारा शो, जी हाँ, मॉर्निंग शो आता है, हमारी गरम गरम चाय के साथ आता है और हम लोग एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, बहुत सारी नॉलेज देते हैं आपको, बहुत सारी इन्फो देते हैं। देखिए, जो हम गेम्स भी खेलते हैं मालूमात वाली, वो भी आपको कहीं ना कहीं नॉलेज दे रही है। आपको पता है इस बात का? हम तो यहाँ फ़न कर रहे होते हैं अपने गेस्ट के साथ, लेकिन आप लोग घर बैठे डेफिनेटली उसको एंजॉय करते हैं। आज मैं एक जगह पे गया तो वहाँ मुझे बड़ा मज़ा आया कि मुझे एक मार्ट पे मैं गया, वहाँ मैं मिला एक तो साहब, वो मुझे देख के थोड़ा कांपने से लग गए। आपको क्या हुआ? कहते मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई शोबिस का बंदा मेरे इतने पास खड़ा हुआ है। आई मीन दिस इज टू मच। लेकिन ये उनका प्यार था, ये आपका प्यार है जाहिर साहब। और आपने ये कहा था कि मेरा नाम भी लीजिएगा, तो मैं आपका शो, आज के शो का स्टार्ट ही आपके नाम से कर रहा हूँ। और इनका मार्ट है जौहर टाउन के आसपास कहीं, और बहुत ज़बरदस्त मार्ट है आपका, और कमाल बंदे हैं आप। थैंक यू फॉर द गिफ्ट जो मुझे आपने दिए उस वक्त, थैंक यू सो मच। मैं जिस शॉप, देखें काम की बात क्या थी नाजरीन की, जो मैंने शॉपिंग की वहाँ पर, जूसेस या मिल्क, दैट ऑल गॉट फ्री। तो ये आपका बड़कपन था, आपका प्यार था कि आपने मुझे कहा कि ये सब कुछ मैं नहीं चार्ज करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस प्यार का, इस मान का शुक्रिया पाकिस्तान। जनाब, चाय मेरे हाथ में है, मौसम मज़े का है, गर्मियाँ हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं रही अब शिद्दत जो कि पहले होती थी, बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग आ रही है। मन का मौसम भी मज़े का हो गया है, कुछ नई बातें भी अच्छी अच्छी हो रही हैं लाइफ में, तो इट्स ऑल गोज़ वेल। आइए शो का स्टार्ट करें अपने गेस्ट की प्रेजेंटेशन से। हमारी आज की पहली मेहमान जो हैं वो इस्लामाबाद से आई हैं, एंड यू ऑल नोट बाय नाउ कि आई लव इस्लामाबाद। वहाँ का ऑरा, वहाँ की सड़कें, वहाँ की फैसल मॉस्क, वहाँ के पहाड़, वहाँ की सफाई सुथराई मुझे बहुत पसंद है। कॉमनेस है, कूल शहर है। और वहाँ से आई हमारी एक दोस्त जो कि मॉडलिंग कर रही है पिछले 1 साल से, अच्छा काम कर रही हैं, डिसेंट वर्क कर रही हैं और एक्सेल कर रही हैं अपने काम में। आजकल वो लाहौर की यात्रा पे हैं, तो वी जस्ट थॉट टू इनवाइट हर कि रूशी खान का यहाँ आना बनता है, बिकॉज कोई भी गेस्ट कहीं से भी आएगा लाहौर में तो जैसे कि शो में लाजमी आएगा। लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल रूशी। अस्सलाम वालेकुम रूशी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम करेंगे आपको शो में अपने। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको आज हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सो हाउ इज इस्लामाबाद? कैसा है मेरा इस्लामाबाद? जी, इस्लामाबाद हमेशा की तरह अच्छा है, पर रौनक है। और मौसम भी हमेशा की तरह है ना, खूबसूरत यहाँ से ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बेहतर है। सही बात है। एंड हाउ इज वर्क? काम सही जा रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। चलें, अच्छी बात है कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं और अच्छी बात करती हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। सो इट्स ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और भी बातें करेंगे बहुत सारी आपसे, ठीक है? और हमारे एक और दोस्त, इनकी हाल ही में बर्थडे गुजरी है, ज़बरदस्त मॉडलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे शूट्स कर चुके हैं, तमाम जो लीडिंग ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर, लड़का काफ़ी क्लासिक काम कर रहा है, सिलेक्टिव है अपने काम में और डेड ड्रॉप लुक्स भी हैं। सो गर्ल्स बी रेडी टू मीट हिम टुडे। लेट्स इनवाइट द हैंडसम डूड इन टाउन, द जबरदस्त मॉडल रोहान। लेट्स विश हिम अगेन हैप्पी बर्थडे रोहान। थैंक यू। फिर से बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। लेकिन इस बार आपने बर्थडे 4 मनाई है कि 3? आई थिंक 4 हो गई है। ट्रेंड नया आ गया रोहान के, बर्थडे 4 होने लग गई हैं। बाकी लोग तो करते हैं प्री बर्थडे, फिर बर्थडे, फिर बर्थडे विद फैमिली, फिर विद फ्रेंड्स, विद पोस्ट बर्थडे। तो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। और नाइस अवतार, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। और म्यूजिक के बगैर मेरा शो बहुत अधूरा होता है, और एक ऐसा बच्चा जो कि अब बड़ा हो गया है माशाल्लाह से और अपनी लेगेसी को लेकर रन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब की, सो हम सब उनके फ़ैन हैं। मौला हो मेरे मौला मौला। मैं तो उनके पास तो क्या मतलब उनके पास छू भी नहीं सकता, लेकिन मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं। अल्लाह तेरा शुक्रिया, मतलब बड़े मज़े की ट्यून्स हैं और बड़े मशहूर गाने हैं। चांद से चेहरे का सदका, उनको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ही इज़ ऑल टाइम फेवरेट ऑफ अस, और बड़े अच्छे हमारे फेवरेट सिंगर्स में से हैं। और उन्हीं के साहबजादे जो कि उनकी लेगेसी को रन कर रहे हैं और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त, और बिल्कुल डैड के साथ साथ होते हैं और उनकी परछाई बन के साथ होते हैं और बड़ा अच्छा गजरगा गाता है। अभी हाल ही हमने उनको लाइव सुना, बड़ा मज़ा आया। तो आइए मिलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अपने द ब्राइट न्यू एंट्री ऑफ पाकिस्तान
बख्त अली खान। अस्सलाम वालेकुम बख्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं आता बख्त के वक्त जो है ना वाकई बहुत तेजी से भागता है। जी बिल्कुल। अभी चंद सालों पहले की बात है, आप आए थे मेरे शो में डैड के साथ एंड यू वर ब्रिलियंट। काफी छोटा तब था। भी आप बहुत ब्रिलियंट करते थे आप। और लेकिन अब देखिए आप जरा बिल्कुल टाइम कैसे गुजरता है, टाइम पता कैसे नहीं गुजर चलता। गया, बट नाउ यू आर अ मोर स्टाइलो, मोर ट्रेंडी फेलो। थैंक यू सो मच। ये आपकी ये नजरों का फटी कमाल है। जीन्स, ये बिखरे शूज और गिटार। और गिटार। लेकिन अमेजिंग। सो हाउ इज लाइफ जिंदगानी? इट्स ग्रेट, बहुत अच्छी जा रही है। प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कुछ हाँ। म्यूजिकल कॉन्सर्ट तो नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ लेकिन कोविड। आप अच्छे जा रहे हैं। But बहुत अच्छे मैंने जा अभी रहे हैं। आपको लाइव सुना कुछ दिनों पहले जगह पे स्विस लाउंज में, बिल्कुल। तो मजा आया। और आपने जो अपने डैड के गाने कवर किए वहाँ पर लाइव, वो आज सुनेंगे यहाँ पर भी, है जी, ना? जरूर। I इतने would love गाने to हैं, मैं तो कहूँगा आज लाइव शो करते हैं और इट्स ऑल फन इंशाल्लाह। लिसनिंग बख्त लाइव। लेकिन लेट्स स्टार्ट द शो विद द कलाम जो आप दोनों ने किया, डैड बेटा ने दोनों ने किया, और या नबी जो कि रमज़ान में रिलीज़ हुआ था। आइए अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हैं आज के शो का। वापस आएंगे तो जाएंगे टूवर्ड्स रूशी और उनसे उनकी बहुत सारी कहानियाँ जानेंगे, उनकी ज़िंदगानी की, कैसे मॉडलिंग में आई, क्या कुछ हुआ। लेट्स गो टू द कलाम फर्स्ट। और हम आ गए वापस। क्या बात है भाई, क्या आवाज़ें आप लोगों की, कमाल। बहुत अच्छा लगा मुझे आगाज़ करके शो का। आज जुम्मे दिन भी है तो आज हमने आगाज़ भी किया अल्लाह ताला के पाक नाम से। सो लेट्स जनाब अब जाते हैं टूवर्ड्स रूशी। रूशी आप मेरे शो में फर्स्ट टाइम आए हो, हमें अच्छा लग रहा है। सो बताओ थोड़ा अपने बारे में, रूशी कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा गुजरा और फिर उसके बाद सब। जी मेरी जो बर्थ है वो कराची से थे। अच्छा, कराची में पैदा जी हुई हाँ। आप? और लेकिन ये था कि बचपन में तो इस तरह का कोई रुझान नहीं था, बचपन में पढ़ाकू सी थी। हाँ, तो सही। देन तो कैसे MBA बच्ची किया थी, मैंने। शरारती बच्ची थी आप? नहीं, लड़कों से पंगे लेती थी, लड़कों इतनी से शरीफ पंगा नहीं लेने थी। का, ओह माय गॉड, नाइस। मीन लीड पे रहना अच्छा लगता लीड था। पे रहना। फाइट करना अपने लिए, लीड पे रहना, डिबेट्स करना और स्टडी में आगे रहना, पोजीशन Confident लेना। थी, हाँ, हाँ। ये था। तो MBA किया, दैन उसके बाद MBA भी किया, दैट्स ग्रेट, बेस्ट हुआ। MBA किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने गलत फील्ड ज्वाइन कर ली है। क्यों? दोबारा से मतलब मेरी मामा की जो ख्वाहिश थी वो था मैं मेडिकल में जाती। अच्छा, नाइस। दैट्स वाई मैंने दोबारा से साइकोलॉजी में टर्न ले लिया और ओह, मास्टर्स किया। लेकिन जॉब मैंने क्या की, बैंक में कर ली। हाँ। दैन बैंक में जॉब की और उसके बाद फिर ये फिर मॉडलिंग में मीडिया कैसे में आई? बस ये था ना कि किसने कहा कि मॉडलिंग करो? ये पीछे नहीं रहना था ना। मतलब ये था कि वो यार एक लिमिटेड लाइफ हो जाती है कि आप बस बाउंड हो गए और जॉब कर रहे नहीं, हो। आप सही कह रही हैं, दैट हाँ। लाइफ इज टू मोनोटोनस। वही सुबह 9 to 5 की जॉब है, बिल्कुल, और अब घर boring आके life। फिर बस टीवी ऑन कर लो या फिर खाना शाना खा लो और सो थोड़ा जाओ। एक्टिव रहता है बंदा, Active इतना मतलब रहता फील्ड है, में रह के आप बिल्कुल। काम कर सकते हो, थोड़ा फेमस हो सकते हो। बट इस्लामाबाद में जो कंडीशंस हैं वो इतनी शो बिज टाइप की लगती नहीं मुझे, है ना? कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू लाहौर एंड कम्पेयर टू बाकी कराची। में लाहौर के लिहाज से बहुत कम है। तो फिर लेकिन कैसे बस cope थोड़ा करती बहुत हैं? चल रहा है, जितना मेरे पास टाइम होता है उतना Cope मेरे कर लिए लेते बेहतर हैं। है। ओके, बट वो लोग होते हैं जो टांग खींचते हैं, जो पहले के लोग काम कर रहे होते हैं, वो बड़ा ये ट्रेंड है यहाँ पर, है ना? नए को आने नहीं आगे आने देते। ऐसा हुआ कभी एक्सपीरियंस? वो तो आपको पता है हर हर फील्ड जगह में है, है, हाँ। हर फील्ड में। और अपने आप को मनवाना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यार आपने आगे जाना है ना, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ को सामना करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन ये कर रहे हैं, फिर भी कर रहे किन मॉडल्स को देखती थी काम उनका? हैं। नादिया हुसैन, नादिया हुसैन की डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट, और साथ में फैमिली भी है। बिल्कुल And, वो मेरी आइडियल हैं। मीन वो अपनी फैमिली को भी साथ मतलब लेके चल रही हैं, या जस्ट वो प्रोफेशनली आगे नहीं आ रही। तो मुझे अच्छा लगता है यार कि आप जस्ट एक मॉडल हो, बस ये नहीं कि हाँ आपने मॉडलिंग करनी है, आपने शोबिज़ भी करना है। मतलब फैमिली को भी देखना है, ठीक है, फैमिली भी आप मतलब कर रहे हो हाँ साथ ठीक में है। तो लेकिन इस कल तरह- नादिया हुसैन ने एक बयान दिया है कि मैं तो बिल्कुल भी अपने खामन के जूते नहीं उठाऊंगी। यार किसी और मॉडल ने कहा था ना कि मैं जूते भी उठाऊंगी, मेरी मर्जी मेरा खामन। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वो मैं कोई नौकर थोड़ा हूँ। तो वहाँ की डिबेट चल रही बात है, वो ठीक ही है, कॉन्फिडेंट है ना, बात तो ठीक क्या ही है। करें? मुलाजिम नहीं होती बीवी, हाँ, ठीक है, obviously, राइट है, हाँ। हस्बैंड के भी राइट है, वाइफ के भी राइट है। रिस्पेक्ट इतनी दो जितनी आपको अगला दे रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मुलाजिम नहीं होते। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है। सो हाउ इज लाहौर गोइंग ऑन? कैसा लाहौर एंजॉय कर रही हैं आप? जी हाँ। क्या आपने खाया अभी तक लाहौर में जब से आप आई हैं? यहाँ पे तो ये है कि लाहौर में तो आपको पता है खानों का ट्रेंड ही क्या खानों कोई का। मजेदार चीज़ खाई है आपने लाहौर आके जब से आई? मैं इतना खाने के फूडी मामले में नहीं आप? नहीं। मतलब हम तो कहीं जाते हैं तो हम पहले खाना तलाश करते हैं कि यहाँ की अच्छी चीज़ क्या है। पेशावर जाएंगे तो चपली कबाब पहले, बिल्कुल, obviously। लाहौर आओ तो बट की कढ़ाई, यू नो, इस तरह की चीज़ें। चलें, ज़बरदस्त है जी। रोहान जी स्टार्ट कर दो। कहाँ बचपन से से, start करें? बचपन से
बचपन से मुझे क्रिकेट का शौक था। ओके, यानी खिलाड़ी बनने का शौक कभी हुआ कि खिलाड़ी बनना? टाइम टू टाइम स्टडी के बाद मॉडलिंग। और मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि नहीं, आपके लुक्स भी हैं। आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'11". ज़बरदस्त हाइट है आपकी जी। 5'11" आपकी हाइट है जी। तो अमेजिंग। तो फिर किसको देखते थे काम मॉडलिंग में? अली कुरैशी। अच्छा, अली अच्छा लास्ट काम टाइम कर भी रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हाँ, अली अच्छा कुरैशी। काम कर रहा है जी, अली बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अली अब की मुझे इतना नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम सिलेक्टिव है इसीलिए। जी जी। ठीक ठीक ठीक। और फीमेल्स में कौन किसका काम पसंद है आपको? फीमेल में नादिया नादिया हुसैन। हुसैनी। ये जी। क्या हो गया आज लोगों को नादिया हुसैन का? मुझे लगता है वाकई सब फैन हो गए, वाकई उनके कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। वक्त क्या ख्याल है बिल्कुल आपका? ऐसे ही। आई मीन नादिया हुसैन शाही हुई है। नाइस, ज़बरदस्त है। तो आपने इतना काम किया अब तक रोहान, आपको अपना बेस्ट काम कौन सा लगा? बेस्ट काम लास्ट टाइम मैंने आपको कहा मैं ये था। कहता हूँ कि आई विश कि आई कैन शो सम वर्क ऑफ योर्स ऑन स्क्रीन, लेकिन मेरे हाथ बंदे होते हैं, है ना? अब हमें काम दिखाना चाहिए आप लोगों का ना, स्क्रीन पे फोटोज आनी चाहिए जी। मजेदार सी। बेस्ट कस्टम शर्ट बाय न्यूयॉर्क, मालम रोड पे है मैम समन असद। एग्जैक्टली इनके साथ भी मुझे अच्छा लगा काम करना। और मियाँ वसी। मियाँ वसी तो हमारे लव जी। हैं, सबके लव जी, हैं वो of तो। course। जबरदस्त, क्या बात है। ओके रोहान, दैट्स ग्रेट। तो एनी प्लान्स ऑफ एक्टिंग नाउ? एक्टिंग कुछ खास नहीं करना? इंटरेस्ट लेकिन मॉडलिंग का आपको शौक है? यस। ठीक हो, ज़बरदस्त। ये वक्त अब आप पे आते हैं, जी। अपनी पूरी कहानी सुनाओ मुझे आज डिटेल में। दैट टाइम आपके डैड थे तो आप ज़रा धीमे धीमे ना शर्माए लजाए थे। आज आपको हम दे रहे हैं आज़ादी। उनके आज सामने आपके डैड डैड यहाँ नहीं हैं, तो आज आप सुकून से बोलो। मैंने सिंगिंग स्टार्ट की व्हेन आई वाज 7। ओके। मैं बस वो कहते हैं ना कि खुदा की किताब भी होती है। हमारे घराने में हम 14th जनरेशन है। Oh my 500 साल God. पुराना घराना शाम 84 फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर। शाम 84 के राजा नाम शाम के सुनते मेरे ज़माने। तो हाथ कांपने लगता राजा है। शाम होते थे जिनके अंडर में 84 गांव होते थे। वेरी नाइस। वहाँ से हमारे घराने का नाम पड़ा 500 साल पहले। जो हमारे घराने के फाउंडर थे मियाँ चांद खान सूरज खान, जहाँ से हमारा घराना चला, फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर। वहाँ पे ठीक वो है। गाते थे। फिर मेरे दादा के दादा के दादा, मेरे परदादा उस्ताद विलायत अली खान साहब, ठीक है। और मेरे दादा उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया। दैन उसके बाद मेरे डैडी उस्ताद रफ़ाकत अली खान, ठीक है। चाचा उस्ताद शफ़कत अली खान, उनके बेटे बड़ा अच्छा गा रहे हैं, फैज़ान, नादिर। हाँ सब गा फिर रहे हैं। मेरे कज़न शुजात भाई, वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। सारे यहाँ आते हैं। बिल्कुल आते सो हैं। प्राउड ऐसे ही। कि शाम 84 के सब लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल। सो मैंने 10 साल की उम्र में नोबल पीस सेंटर में परफॉर्म किया, Oh my God। नॉर्वेजन क्वीन के सामने। देख लें आप, वो- ये बड़ी किस्मत होती है जो कि बहुत कम लोगों को ये होता है नसीब बिल्कुल। चीज़। फर्स्ट टाइम नॉर्वेजन क्वीन के सामने परफॉर्म किया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, बॉलीवुड को, और रेशमा जी को ट्रिब्यूट था। तो जिसमें जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का पार्ट था वो मेरा था। वो कौन सा था? अल्लाह हूँ, हाँ। उनका एक सरगम का पोर्शन है जिसपे क्वीन ने खड़े होकर क्लैपिंग की, स्टैंडिंग ओवेशन मिला ओह मुझे। माय गॉड, हम भी आपको स्टैंडिंग तो नहीं, हम सिटिंग क्वीन सोनिया, नॉर्वेजन Oh my God, क्वीन। yes. और उसके बाद जब मैं नॉर्वे दोबारा गया तो फिर मैंने दोबारा नोबल पीस सेंटर में सोलो, वो मैंने डैडी के साथ परफॉर्मेंस की जो मेरा पार्ट था। Yeah. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सोलो बुलाया, वेरी नाइस। तो नॉर्वेजन प्राइम मिनिस्टर भी बैठी थी तब। फिर उन्होंने मुझे सुना। उसके बाद ये अभी लास्ट ही लंदन में अपनी लॉन्चिंग हुई है, पूरे मीडिया ने वहाँ पे मुझे सुना, काफ़ी पर्सनैलिटीज़ बैठी थी। फिर इंडिया में परफॉर्म किया, काफ़ी ह्यूज क्राउड था दिल्ली में, और 5 सिटीज़ में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न। सिडनी में गए थे? जी, Oh, I love बहुत Sydney. बहुत मज़ा, बहुत अच्छा आई लव एक्सपीरियंस। सिडनी एक्चुअली। इतनी अप्रिसिएशन मिली कि बचपन से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अप्रिसिएशन मिलती आ रही है। जबरदस्त बाकी है। अब आपके सामने नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो और जबरदस्त कर रहे हो। इंडिपेंडेंटली अब तुम आए हो अभी ना, लास्ट सही रिसेंटली मौला मौला लॉन्च हुआ, हाँ। तो वो काफ़ी, उसको भी बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली। 2 मिलियन व्यूज़ इन 2 वीक्स, तरह। एग्जैक्टली बहुत अच्छा गया, वो ट्रेंडिंग पे जा मेरे रहा ख्याल अब तुम आ गए हो तो लेट्स स्टार्ट द बिगल ऑफ म्यूजिक। कुछ लाइव हो जाए पहले, है। लाइव में माइक के सामने पड़ा है आपके, सो कुछ आगाज़ कीजिए ताकि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े गेम्स के साथ और फन करते कोई हैं। फरमाइश हो आपकी? फरमाइश अभी आप कुछ भी, मतलब आपके मुंह से सब अच्छा लगेगा हमें, सुनाइए। बिल्कुल। मैं फिर आपको तू कुछ मन पूछा, या उससे डैडी का start सुना करते दो। हैं। हाँ बिल्कुल क्योंकि वो बाबरकत जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
मेरे हरम मैं फ़कीर अजम तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही मुश्किल उनका ये है, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंसाफ किया। वेल डन डूड। तो गा नहीं सकते ऑब्वियसली लेकिन फिर भी कोशिश। कमाल था जबरदस्त था। इट वाज टू गुड, है ना? Yes, जबरदस्त था, nice. क्या बात है। जनाब, अब हम कुछ गेम्स शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ बात करेंगे आपसे मॉर्निंग के बारे में। जैसे मॉर्निंग टाइम, तो आप लोगों के सुबह का आगाज़ कैसे होता है? सुबह घर में क्या मामूलात होती हैं? नाश्ते में क्या क्या खाते हो, सब बताओ। सुबह का आगाज़ तो ब्रेकफास्ट में होता है। ठीक है, अ कप ऑफ कॉफ़ी ठीक है, विद ऑमलेट सम ब्रेड, ठीक। इनके साथ आगाज़ होता है। और कुछ म्यूज़िक सुनते हैं सुरीला, अपने दादाजी को सुनता हूँ क्योंकि कान आपका फिर ज़्यादा रुझान रियाज की तरफ जाता है। थोड़ा रियाज करते हैं, एग्जैक्टली। प्रैक्टिस करते हैं, देन 3-4 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं रियाज करते करते। यानी आप डेली रियाज करते हैं सुबह? जी डेली। ओह माय गॉड, जब टाइम मिले। सही कहते हैं कि मौसीकी जो है वो ग़िज़ा है रूह की, तो आपकी तो वाकई ग़िज़ा बन गई है। क्योंकि ये असल इसका टाइम है सुबह 5 बजे। हाँ, रियाजत का असल टाइम है वो, जो एक सुबह भी हो और थोड़ी रात भी हो, सूरज निकलता हो, ये असल इसकी टाइमिंग होती है। तब और भी नाश्ते में क्या होता है फिर? घर में क्या बनाते हैं? नाश्ते में आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पीता हूँ एंड चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे right? गर्मी हो सर्दी हो, बिल्कुल। और कभी यहाँ से कभी लोग ऐसे हैं काफ़ी एडिक्ट हो गए हैं वो कॉफ़ीज़ के, कॉफ़ी बिल्कुल काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और कभी कभी जूसेस भी, फ्रेश जूसेस। यानी कि आप कोई डाइटरी रिजीम से ठंडे को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। हाँ, गला गले के लिए। अभी भी गला ठीक नहीं है, सही। बट और आप क्या रोशी? बस कोई हल्का फुल्का। हल्का फुल्का लाइट सा स्टफ Light होता है। सा। और आप? मैं तो सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है सबसे पहले। अच्छा, हाँ, तो फिर? कॉफ़ी और सैंडविच, अच्छा, वो भी ऑफिस जाके। सही, हाँ, वहाँ टाइम मैनेजमेंट करनी है, बिल्कुल सही है। तो आइए जनाब, कुछ फन एलिमेंट ऐड करते हैं अपने शो में और लेट्स स्टार्ट द बिगिनिंग विद आवर गेस्ट। तो ट्रू एंड फॉल्स अब गेम है। टीम ए आप हैं, टीम बी आप हैं, टीम सी आप हैं। हम एक एक सवाल सबसे करेंगे, आपने बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये तुक्काबाजी होगी कि मुश्किल सवाल होंगे। आसान निश्ता रोशी आजी जैसी का शो है, तो इसको एंजॉय करें आप, ठीक है? चलिए आप शुरू करें फिर। रियो डी जेनेरो, एक नाम ले रहा हूँ शहर का। इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ील। ये ट्रू है कि फॉल्स? सोच के जवाब दीजिएगा आप। रियो डी जेनेरो इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। नो। आप फॉल्स कह रहे हो, ठीक है। आप? ट्रू। ट्रू, फॉल्स। फॉल्स। तो आगाज हो गया जंग का। ये जंग 10 सवालों की जंग होगी। पहले सवाल का जवाब था फॉल्स। 1-0-1 हो गया स्कोर आपका। फॉल्स है। अरे वाह। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। Thank God. ठीक है, डन हो गया। दूसरा सवाल आ रहा है। एक जानदार इंसान कैन लिव अप टू 3 वीक्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। एक जानदार इंसान 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है पानी पिए बगैर। ये देखें, जाने अनजाने हम आपको मालूमात भी दे रहे हैं साइंटिफिकली। सो पहले हम आपसे पूछेंगे रोहान, फॉल्स। क्या आप 3 हफ्ते तक पॉसिबल नहीं है शायद, है ना? ट्रू। ट्रू, आपने उल्टा कहा। नाइस। फॉल्स। आपने भी फॉल्स कहा। तो गेस व्हाट नाज़रीन का जवाब क्या था? जवाब था फॉल्स। लिखा हुआ है 3 दिन, नॉट 3 वीक्स। स्कोर क्या हो गया? 2-1-1।
2-1. प्लीज अपने स्कोर भूलने नहीं आप लोगों ने, जरूरी है। अच्छा, 2. स्कोर ना भूलना। आगे चलते हैं। अच्छा, द एक्स फैक्टर शो इन द यूएसए का बड़ा खास शो है एक्स फैक्टर। बिल्कुल। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। I don't think so. इल्हाम है जामा। I think it's false. मैं लाइन बोलूंगा दोबारा से, गौर से सुनिएगा। ठीक है। एक्स फैक्टर यूएसए का शो है जो कि 2004 में शुरू हुआ था। ये लाइन सही है या गलत? गलत. गलत? गलत। ओके, ठीक है, सोच लें अभी आप। ट्रू. ट्रू। जी जनाब, फॉल. इसका सही जवाब था फॉल्स। Yeah. क्योंकि ये यूके का शो है, यूएसए का शो नहीं है। तो हो गया 2, 3. 3, 2 और 1। चले, कभी भी पासा पलट सकता है, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट फ्यूजी, मैं नए सवाल आया तो गौर से देख रहा हूँ, इसलिए आज मैं सवालों को। माउंट फ्यूजी इज द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान। माउंट फ्यूजी जापान का हाईएस्ट माउंटेन है। इल्हाम है True. जामा। ट्रू। ट्रू. ट्रू। ट्रू. यस, इट्स ट्रू बॉयज एंड गर्ल्स। बिल्कुल सही कहा। Wow. तो स्कोर क्या हो गया? 4, 3, 2। 2. बढ़िया है, 4, 3, डोंट वरी। अब जरा ह्यूमन बॉडी पे आ जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना। द लिवर यानी जिगर जो है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप बताइए ना जी, True. आपकी राय क्या है इस True. बारे में? ट्रू है? True. ओके, ट्रू. आई थिंक ट्रू. ट्रू। और आप क्या कह रहे थे? ट्रू. ट्रू। सब ट्रू कह रहे हैं, या सब गलत कह रहे हैं। गेस वर्ड के लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, जानना चाहते हैं आप लोग? जी. स्किन। Skin. पूरी बॉडी पे है ना, तो लार्जेस्ट Oh. ऑर्गन है। यस, ये मालूमात दी है मैंने आप लोगों को। स्कोर रिमेन्स द सेम, 4, 3, 2, राइट। मायरा खान मैं भी शयाद से 3 साल बड़ी हैं ऑफिशियली, जो विकिपीडिया में लिखा गया। False. ओके, फॉल्स. फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। वो 3 साल बड़ी है मैं भी शयाद से। ओह माय गॉड, क्या हो गया? कोई बात नहीं, स्कोर पे आप लीड कर रहे हैं अभी तक। अभी 5 सवाल बाकी हैं, डोंट यू वरी। अब जरा आते हैं फलों पे। देयर आर अबाउट, कहते हैं कि 30,000 वैरायटी हैं सेबों की दुनिया भर में। 30,000 वैरायटीज हैं। False. इट्स ट्रू False. कि फॉल्स? False. जल्दी आप लोग क्यों फैसले कर लेते हैं? इसके सही जवाब था ट्रू। सुन लें आप लोग, इतनी बड़ी ये दुनिया, ज़ाहिर है कि वैरायटी हो सकती थी। स्कोर रिमेन्स द सेम, 4, 3, 2 आफ्टर सो मेनी क्वेश्चंस। अच्छा जी, आगे चलेंगे। मैं कुछ मज़ेदार नए सवाल लाया हूँ आज, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि क्या पूछोगे। क्या मुश्किल सवाल, थोड़ा मुश्किल भी है ना, आई हैव टू बी, यू नो। अच्छा जी, थॉमस जेफरसन was the second president of USA। आज सवाल थोड़ा मुश्किल है, I'm so sorry। मैं क्या करूं? True. True। फॉल्स. False। Okay। ट्रू. True। क्या लगता है, क्या सही होगा? True. इसका सही जवाब था ट्रू नहीं, फॉल्स। तो आप सही हैं मतलब कि। तो स्कोर क्या हो गया? 4, 4 और 2। 4, 4, 3 सवाल बाकी हैं। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। आसान सवाल है। ट्रू के फॉल्स? It's true. ट्रू. ट्रू। ट्रू। अब आप ट्रू पे आ गई हैं, आई लाइक इट। इसका सही जवाब था ट्रू। 5, 5, 3। अभी भी 2 सवाल बाकी हैं, आप कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप। बड़ा मजेदार सवाल सामने आया है। द लाइटर वॉज इन्वेंटेड बिफोर द मैच, यानी कि माचिस से पहले लाइटर आया था, इन्वेंट हुआ था। इल्हाम है जाम। False. फॉल्स। सुपर से ऊपर मुकाबला जा रहा है, टफ है। कितना स्कोर है आपका अभी? 4. 5, 3।
है ना? चलिए ठीक है, 5 मेरा भी 5 था। 5 ही था, आप दोनों 5, बराबर हैं दोनों, 5 5 5 है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी बताइएगा। आई थिंक फॉल्स। फॉल्स है, यस। ओके, और आप? ट्रू। हमने कहा कुछ चेंज जाती हूँ, चलो जो होगा। और इसका सही जवाब था ट्रू। माय वाह। गॉड, 5-5-4। अब अगर इस सवाल के बाद बराबर हो गया तो फिर हम एक और सवाल करेंगे। अभी तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। सवाल ये है कि द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वॉज बिल्ट इन 1961। ट्रू। ट्रू। बहुत टफ मुकाबला हो गया है। वक्त आज का मुकाबला मजेदार था। 1961। आई थिंक ट्रू। ट्रू कह रही हैं आप, और आप? आई थिंक ट्रू। आने का रिस्क लेना अपने से खाली नहीं होगा। इसका सही जवाब था ट्रू। ओह माय गॉड, अब Six, आप six. थोड़ा आउट हो गई हैं, लेकिन भी आप अच्छा मुकाबला किया आपने। अब 2 आप बराबर हैं इस वक्त। तो हम एक सवाल और करेंगे आप लोगों से, क्योंकि सवाल बनता है, बहुत ज़रूरी है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक नॉवल था, ये शेक्सपियर ने लिखा था, सही है या गलत? फॉल्स। फॉल्स। इतनी जल्दी आप जवाब कैसे दे सकते हैं? इसका सही जवाब था ट्रू। अभी भी मुकाबला बराबर है। अच्छा, थाईलैंड का बड़ा मशहूर आइलैंड है फुकेट, जहाँ जाते हैं लोग अक्सर हनीमून्स पे, तो अच्छा वक्त गुजारने वहाँ पे। इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। फॉल्स। आई थिंक ट्रू। ओह, रिजल्ट आ गया मेरे सामने। क्या लगता है आपको रूशी, दिल क्या कह रहा है कि कौन जीता है और कौन हारा है? गेस, तुक्का एनी है। गेसेस? मे बी। नहीं, कौन जीता है आप दोनों में से आपके ख्याल में? आई थिंक ट्रू। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कौन जीता है फिर आपके ख्याल में? ये इन्होंने ट्रू कहा है, इन्होंने फॉल्स कहा है ना, फिर भी ये जीत गए। अच्छा आपको लगता है? इसका सही जवाब था इट इज ट्रू, और आप जीत गए हैं। आपको बहुत मुबारक हो। फुकेट लार्जेस्ट आइलैंड है थाईलैंड का, Thank you. और आपको गिफ्ट मिलेगा एक खूबसूरत सा गाना वक्त की आवाज में। तो वक्त आ जाओ सामने, बहुत आला गाना था। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि यंग एज में आपने इतना ज्ञान जो है वो अपने अंदर समो लिया है। अरे, कोशिश वेल डन बॉय, वेल डन। आपकी नज़र था। नहीं, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस था ये। और अब सेगमेंट आ गया हमारा एक्टिंग करने का। एक्टिंग एज इन के हम कोई पुराना गाना चलाते हैं पाकिस्तानी, जिस पे आप लोगों ने एक्टिंग करनी होती है, अरे। बैठे बैठे करनी है। और आज जो गाना हमने चूज किया है वो है चांद से चेहरे का वाह। सदका भी उतारा कीजिए। लेकिन बार हम एंड पे आएंगे आप पे, पहले इन पे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे जो वो तो आप घर की बात है गाना, लेकिन हम जरा जाएंगे यहाँ से। तो जनाब हम शुरू करने लगे हैं, रेडी हैं आप लोग? Yes. पहले कौन आ रहा है? पहले आपसे स्टार्ट नहीं, करते पहले हैं। इनसे। पहले इनसे वो इनसे नहीं देंगे, पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए। कैमरा सामने है आपके। Okay. अब बिल्कुल सब भूल जाओगे तुम कहाँ बैठे हो, तो तुमने Okay. एक्टिंग करनी है, ठीक है? रेडी? तो लेट्स स्टार्ट विद रोहान। बहुत प्यारा म्यूजिक है ना स्टार्ट का। नहीं, बहुत नहीं। अच्छा गाना है सर। आला। चांद से चेहरे का सदका दोबारा कीजिए। आला। चांद से चेहरे का सदका उतारा कीजिए। क्या बात है, क्या बात है रोहान, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। और अब बारी आ चुकी है आपकी, आपने इसी गाने में करना है, ठीक है? कर लेंगी ना? ये तो बहुत देखते अजीब नहीं, अच्छा गाना है, एक बार प्यारा गाना है। आ जाए सामने कैमरा चांद से आपके चेहरे का सामने, सदका ठीक है? रेडी? तो मैंने सेकंड टाइम सुना ये। हाँ, पुराना गाना लेकिन है मजे का। रेडी? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉन्ग। मैं इस पे क्या एक्टिंग करूँगी? देखिए, अब आप कुछ भी करनी, तब एक एक्टिंग करनी है ना, मॉडल नहीं आप।
वेरी नाइस, क्या बात है, इट वाज टू गुड, मजा आया भाई, अच्छा था। और अब जब घर की बात आई तो फिर घर वापसी हुई हमारी। तो आइए जनाब, फिर अब हम करते हैं आपकी तरफ चलते हैं, कैमरा आपके सामने है और फैसला आएगा फ्रॉम अवर डायरेक्टर साहब कि कौन बेस्ट इसने एक्ट किया। क्या बात है, और फैसला अब आएगा फ्रॉम माय दिस साइड। क्या फैसला बताइए डायरेक्टर साहब। ओह माय गॉड, वक्त कह रहे, वो कह रहे बख्तावर, बख्तावर नहीं है वो, वक्त है वो। अब वक्त हुआ था विनर, थैंक यू सो मच, बट ऑसम। और इसी खुशी में हम यहाँ पे गाना और सुनाइए, गाने बहुत मजे के आपके, बट यू वर जस्ट फैंटास्टिक। I will make this video viral on TikTok also। हमने पूरा तो कैच कर लिया अपने कैमरे में थ्रू बिलाल राजा, हमारे जो वीडियोग्राफर हैं। और फिलहाल जाएंगे टुवर्ड्स हिज सॉन्ग फॉलोड बाय द वक्फा। वापस आएंगे तो हम एक और सिंगर ज्वाइन करेंगे, साथ रहेंगे, जैसे का खास वाला शो है। आ जाओ। And we are back after the break। ये जैसे का खास वाला शो है, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स। जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ अपने होने का एहसास दिलाएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइकी, टिकटॉक्स, अब तो मैं स्नैक पे भी ऑफिशियली आ गया हूँ होस्ट बन के, तो वहाँ भी आया कीजिए। तो जनाब अब हमें एक खूबसूरत सी आवाज़ ने ज्वाइन किया है। मेरी मुलाकात इनसे हाल ही में एक कॉन्सर्ट पे हुई और वहाँ ये बड़ा प्यारा गा रहे थे, बड़ी प्यारी दिल से निकली हुई आवाज़ है, स्किटलेटिंग वॉइस है और काफ़ी गाने गाए और सारे गाने रिकॉर्ड बस्टर्स हैं, है ना वक्त? बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी और आई मीन अमेजिंग सिंगर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स इनवाइट द सोलफुल आवाज़ आसिफ अली हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई खबरें हैं? नया ये सर कि अभी रिसेंटली ओएसटी किया मैंने, ऐनक वाला जिन चलता था ड्रामा, आपको याद होगा। उसका कौन सा ओएसटी किया आपने? उसका सीजन 2 अभी लॉन्च हुआ है। अभी सीजन 2 अब आ रहा है? उसका जो, हाँ जी, लॉन्च हो चुका वो। लेकिन काफी लोग तो उसका वो नहीं OST रहे, अब वो लोग जो वो थे। वही कास्ट है, आपको अच्छा? देखने को वही मिलेगी। नाइस। उसमें से जकूटा साहब हम नहीं है, वो तो नहीं है और बेचारे। बिलबा तोड़ी जिन्हें हम बोलते थे वो नहीं है। हाँ। उनकी जगह पे वो रिप्लेसमेंट हुई है, बाकी सब वही एक्टर। अब आई एम श्योर कौन बना होगा उसमें, है ना? जी, Let's वो see। है अपना नस्तूर जिन साहब है, शहजाद कैसर, और जबरदस्त, अपने हसीब पाशा साहब हैं, वेरी नाइस। और ओएसटी उसका मैंने किया। तो मेरी कहानी, मेरी बात बताएं अपने बारे में, कहाँ से शुरू हुआ सफ़र? सर ये बेसिकली मैं पटियाला घराने का, मैं एक वो मेरे ननिहाल है, मेरी वालदा उनसे हैं, तो देखता था अपनी वालदा को, नात बड़ा अच्छा पढ़ती थी। हमारी फैमिली में इनकी ये होता है कि औरत को गाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ठीक है। सुरीली होती हैं और अच्छा गाने वाली होती है। मेरी वालदा माशाल्लाह बहुत अच्छी हमद पढ़ती थी, अच्छी नात पढ़ती थी। जो मैं छोटा था उनको फॉलो करता था, तो फॉलो करता था तो ज़हन में डर रहता था कि यार वालदा को सुनाएंगे, वो डांट ना दे के यार आप अभी बेटा आप अच्छा नहीं कर रहे। मैंने डरते डरते सुना दी एक नात, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, तो उन्होंने कहा बेटा आप नात पढ़ा करो। फिर जैसे उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो जैसे एक फ़ील आया, खून बढ़ गया मेरा कि यार मेरी वालदा ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया। फिर मैंने स्कूल में जाके सर स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने बज़्म अदम होता था उन दिनों में ना, तो नात पढ़ता था तो फर्स्ट पोजीशन दी जाती थी मुझे। तो करते करते मेरे जहन में एक मेरे फील आया कि यार मैं रिदम के साथ गाना शुरू करता हूँ। बहुत आला। फिर रिदम के साथ शुरू किया तो अल्लाह का करम है, लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्यार किया, हमारी दुनिया जो है पब्लिक, तो अल्लाह का लाख शुक्र है। अभी स्टार्टिंग में है, स्ट्रगल जारी है। कितने गाने तक आ चुके हैं आप? अभी मेरे 3 गाने लॉन्च हो ऑफिशियली आ चुके हैं अभी, और मोस्ट लोकप्रिय गाना कौन सा रहा? ये वाला अभी यारा गाना है जो गाना अभी गाएंगे सुनेंगे आपसे। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। जिनसे इंस्पायर्ड है आप म्यूजिक में? मैं बेसिकली मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं, उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब हैं, ओह माय गॉड, शफ़क़त सलामत अली खान साहब हैं, जो बड़ा पाकिस्तान में हमारे मजा हुआ घराना है, उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, जो कि हमारे बड़े हैं, सारे बड़े, जिनको मानते हैं।
तो ऐसे ही है, बस इनसे इंस्पायर है। जबरदस्त। और इंडिया में, वक्त पे हाँ इंडिया में आप कुछ कहना इंडिया में सोनू निगम मेरे फेवरेट है। जबरदस्त। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं वो। अरिजीत सिंह आजकल आपको पता है, वो तो क्या बात है, लेजेंड बन गया, नए दौर के लेजेंड। केके मेरे बहुत फेवरेट है। केके कहाँ है? ये सारे केके भी गायब हुआ है अभी वो बस अरिजीत सिंह ने गायब किया हुआ है ना, सबको भाई। गायब कर दिया। अब देखिए एक वो था ना कुणाल गंजा वाला, उसको भी इन्होंने गायब कर वो भी दिया। मेरा फेवरेट सिंगर। अच्छा सिंगर था वो भी, टोन बहुत कमाल का था उनका। हाँ सही है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि अभी कोई गाना सुने आपसे अनप्लग्ड, अभी आपके कोई डैड का सॉन्ग सुनाया हमें। डैडी का मैं सावन भी तो जाए पहरवा, वाह। सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा मन मेरा घबराए, मोरा सैया मोसे बोले ना, वाह। मोरा सैया मोसे बोले ना, नि गा गा मा पा मा गा वाह। पा नि गा गा मा पा नि बा गा नि पा मा मा रे नि दा रे गा नि दा रे गा धा नि दा रे गा मा नि दा रे गा रे नि दा नि रे गा रे गा नि सा गा मा पा मा गा मा पा नि दा पा पद मा नि दा मा गा मा गा रे गा रे दा, मोरा सैया मोसे बोले। क्या बात है, लव्ड इट, मजा आया, क्या बात है, वेरी नाइस। आपको सुनाएंगे हमें लाइव सर, क्यों नहीं? आप आए हैं तो कुछ हो ही जाए, आए भी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप आज। इजाजत। अरे नहीं आप इजाजत तो जरूरी है। अभी मैं आपको गाना सुना देता हूँ, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जरूर एक आखिरी सॉन्ग है, ओके। वो मैं आपको सुना। ने ने सा गा ने सा ने ने दा धा धा ने सा गा मा 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 गा सा ने सा गा ने सा ने दा धा धा ने सा गा मा 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 गा मा गा सा ने सा गा मा मा गा गा मा दा नि दा नि दा मा मा गा गा मा दा नि मा नि दा नि दा मा गा मा गा सा ने सा गा मा गा सा गा मा गा सा गा मा गा सा आफरी। वाह। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन, बहुत आला। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी। क्या बात है, फैंटास्टिक। आफरी नि दा नि दा नि दा नि दा मा मा गा गा मा दा नि मा नि दा मा गा मा दा नि मा गा मा दा नि दा नि दा मा गा मा सा नि सा गा मा नि सा गा मा नि दा नि दा मा गा नि दा मा गा मा गा मा गा सा नि सा गा मा सा गा सा, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई चांदनी, जिस्म जैसे महकती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली मलमली मलमली संदली संदली। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पर टाइम शॉर्ट है लेकिन बड़ा मज़ा आया सुन के लाइव। आपको भी एक गेम खेलते हैं जनाब, मैंने आप लोगों को विदा करें क्यों ना एक गेम खेल लें। आखिर फिर से गेम आ गई है, ये गेम्स बहुत होती है, मैं क्या करूँ। ए टीम बी टीम, आप लोगों ने बी टीम है ना बाप, आप लोगों ने एक्टिंग कर रही है सिंगर्स,
एक्टिंग मीन्स कि हम आपको दिखाएंगे एक मुहावरा, आप लोगों ने उसकी एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इनको दिखाएंगे, इन्होंने गेस करना है। डन। स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों से, और बोलना कुछ नहीं मुंह से आपने, ठीक है? पहला मुहावरा, एक्टिंग करें। मुश्किल निश्ता, रोहान अच्छी दीवारों पे एक्टिंग भी कर। कान होते हैं। ओह नाइस, क्या बात क्या है। बात। हाँ इनके पास है वो। चोर की दाढ़ी में क्या बात है, वाह, वाह। वेरी नाइस। मुझे नहीं। क्या बाबा जी बाबा जी। बाबा जी वाला है। सांप नहीं आ रहा, ये क्या है? ये थी ना वो। बताइए। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। आपको हेल्प मिल गई सर में कुछ जगहों से। ये जानवर के ऊपर है, थोड़ा जानवर को थोड़ा हाईलाइट करें, जानवर को हाईलाइट करें। एग्जैक्टली, हाँ बोले। भैंस के आगे बीन बजा। या भैंस के आगे बीन बजाना, बहुत मैं इसका शुक्रिया। एक सेकंड। एक ये क्या है? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर हाँ दी। वही नाइस, Good. क्या बात। सामने कहा था नजर नहीं आया। एक अनार सारे। सारे अरे वाह वाह, बीमार, क्या बात है। वेरी नाइस। मुश्किल था। दोबारा से दिखाइए। बोलना नहीं है मुंह से, आप बोल बोल उनको बता रहे हैं कि क्या होगा। अंधे हाँ अगर एक भी मिस किया तो आप हार भी सकते हैं। अंधे अंधे। आगे और वो तो एक्टिंग करे ना, ये वाली। ये कौन होता है? अंधा। ये कौन होते हैं जिनकी नबीने। इनकी एक आंख? काने काने। हाँ तो क्या कहते हैं? अंधे में वहाँ? काना। अंधों में काना अंधों में काना। राजा। अंधों में बिल्कुल काना। ठीक है। सेकंड लास्ट मुहावरा है ये आपका। रोशी आसमान से गिरा खजूर सब में लग रहा है आपको अभी सही किसका? आसमान से गिरा खजूर या में अटका। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपका आखिरी मुहावरा आप बोल बताते थे हमको सारा कुछ। ला 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 ला। दोबारा एक नहीं एक। एक अमीर। सो गई। एक कंधे। नहीं आया आप लोगों को। नहीं मुश्किल है। एक क्या था वैसे? अबील मुझे मार। हाँ अबील मुझे मार। नहीं, हाँ, बयान नहीं हुआ। उनको समझ ही नहीं आया। इसलिए हम point raise हो गए। आजकल की लौट को ना उर्दू बाकी मुश्किल लग रही है। Seriously, वो मुझे वाकई हाँ, समझ बयान नहीं मुझे आया। मार। कोई बात नहीं, वो दूसरा लेवल के हैं जल्दी। पॉइंट्स हम आपको पॉइंट दे रहे हैं इसका, नो वरीज। इसका पर हम जीत गए। चले कोई बात नहीं, आजकल चलता है ऐसा। दोबारा। उसको सुपर से ऊपर एक्टिंग है। हम जीते नजर आ रहे हैं इस बार। मेरी पार्टनर जो हेल्प कर रही है क्या कह रही है? हल्की है, क्यों नहीं कर रही?
ला 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 दुआ करता हूँ। ला, ये देख। ला। जिस हांडी में खाओ उसी में उसे में छेद। छेद करो। वेल डन, वेल डन। बहुत- और टीम ए बराबर, दोनों बराबर हो गए क्योंकि वो आपका बराबर था। सही है कि वो इतना मसला हुआ। एनीवे जना बड़ा मज़ा आ रहा है। शुक्र, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। और अब हम कुछ पैगामात लेंगे आप लोगों से। पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, हमारे शो में आप लोग आए, थैंक्स फॉर ऑल। तो अब पहले आपसे शुरू करते हैं, कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को। मैं पैगाम ये देना और कैसा रहा कौन एक्सपीरियंस आज का आपका? बहुत हमेशा आपको all चाय the दोबारा people चाय भी नहीं है। मिली ना, सेकंड चाय नहीं मिली नहीं, आपको? चाय दूध सोडा बन चुकी है। दूध सोडा ही बन गई वाकई। तो पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि दोबारा से कि हसद ना करें, किसी अच्छे गाते हुए को देखें तो उसे अप्रिशिएट करें कि जैसे अल्लाह ने जैसे कामयाबी दी है, जैसे अल्लाह ने कामयाबी दी है, एग्जैक्टली। तो आप नहीं होते कि आप उस पर हसद करें या कहें कि ये बंदा क्यों गा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमेशा अप्रिशिएट करें और दुआ दें। बिल्कुल ठीक है। और आप कोई पैगाम पे आपसे गाना सुनते हैं आपका जो मोस्ट हिट गाना था? अपने दोस्तों को, भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल करें, स्ट्रगल के बेड़े पार है, हाँ, बस मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत करें, ये 2 नंबरी और शॉर्टकट छोड़ दें। ठीक कहा आपने। स्ट्रगल के बेड़े पार है, स्ट्रगल। वेल डन आपसे, वेल डन। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपको शो में देख के। और अब क्या प्लान्स हैं आगे? इंशाल्लाह भाई आगे अभी एक्टिंग में अभी मेरा ड्रामा आने वाला है TV 1 के। अच्छा, रियली नाइस। जी जी, अभी उसकी शूटिंग आधे से ज़्यादा हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई पैगाम देंगे आप हमारे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी जो हमारे सीनियर्स हैं स्पेशली, उनको ये कहना चाहूँगी न्यू कमर्स को गाइड करना चाहिए उन्हें। मतलब जैसा कि अभी आपने स्टार्ट में बोला कि उनको डिसहार्ट किया है ना? जाता है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, और बहुत लोग आते हैं, हम बताते हैं न्यू हमें ये आपके जनरेशन जो है किसी भी कंट्री में ले जाएं या कि कहीं भी चले जाएं, जनरेशन जो है वो हमारा सरमाया होती है, तो उन्हें गाइड अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग गाइड करते हैं तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल अदर वरना यही चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गए जाएंगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप हमारे साथ देंगे अभी अगले चंक में भी। सो फिलहाल जाते हैं टूवर्ड द सॉन्ग ऑफ द बॉय, जो कि है एक बहुत आला गाना। गाने के बोल क्या है? यारा। तो फिर आओ। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे कुछ नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इस गाने और फिर ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक और बहुत मज़े का शो जारी है। और जो हमारा ये अगला चंक है ये हमने नाम किया है 3 दोस्तों के। यस, और तीनों का जो ताल्लुक है वो डिफरेंट फील्ड से है, लेकिन तीनों आपस में इस तरह निटेड हुए हैं, राइट। हम जाएंगे टूवर्ड्स अवर लेफ्ट साइड और यहाँ पर बैठे हमारे एक दोस्त जो कि स्टाइलिस्ट भी हैं और आर्ट डायरेक्टर भी हैं। और आर्ट जो है ना वो आजकल मेरे ख्याल है कि चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो फैशन हो, मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, उसमें आर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये रोल जो है ये हमारे आज के पहले इस टाइम के चंक के गेस्ट ने खूब सही निभाया है। लेट्स इनवाइट वेरी टैलेंटेड मेहरान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम मेहरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? Thank you so much for inviting me and I have been very big fan of yours. Really? I am honored। जब जैजी बोलता है तो मेहरान भी सुनता है। बिल्कुल, आला। आला तो मैंने बहुत बोला। और हमने ये कुछ लफ्ज ऐसे थे जो कि हमने लोकप्रिय कर दिए, Absolutely. आला और इस तरह की चीजें। और हाउ इज लाइफ? लाइफ सही जा रही है? Life is good जबरदस्त। and after a long time Corona and Covid के कोरोना बाद ऐसा है, लेकिन Yes. चलिए अब हमें आदत हो गई है और हमें प्रैक्टिस हो गई है किस तरह हमने इससे Survive को करना है। Yes, we are surviving. थैंक यू फॉर कमिंग मेहरान। Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच। और हमारे एक और ज़बरदस्त दोस्त हमें मिले एक शादी पे, और वहाँ मैंने कहा कि आप मेरे शो में नहीं आए अभी तक। हालांकि मेरे शो तो 1 साल हो गया है। मैंने कहा नहीं, अब तब शो में लाजमी आएंगे मेरे। अगर हम बात करें मेकअप एक्सपर्टीज़ की, स्टाइलिंग की, तो ये भी कमाल फ़न है ना मेहरान? कमाल फ़न रखते हैं और एक लेवल है इनके काम का। इनका काम बोलता है, दिखता है। और अयान खान ने भी ठान लिया है कि ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस हासिल करके रहनी है। सो लेट्स इनवाइट। आप ग्रीन में आए और कमाल लग रहे हैं, आला। इसमें आला बनता था। अयान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आप आपके भी बताएं। स्टाइल्स तो वाकई ही आला हैं। Thank you so रिंग और ये सब कुछ बहुत मजेगा। Thank you so वो much. मैच कर रही है उससे, आला। ये भी और भी अच्छा है। सो हाउ इज लाइफ, जिंदगानी? Life is going a little busy now. And हाँ, I'm- back to work and all domains. Yeah, back to work. Now the winter is start. You know the shoots are happening every day. हाँ, ये तो है। So पता है मैं बहुत खुश हूँ कि विंटर्स अब आने वाली हैं। मुझे विंटर्स चाहिए, चाहे वो 3 महीने रहे, 4, मुझे नहीं पता, मुझे विंटर्स actually, चाहिए। I love winter too.
समझ बहुत लंबी हो जाती हैं। बहुत और ये ज़्यादा। जुलाई अगस्त तो जाने नहीं छोड़ते उनको गुजारना इतना मुश्किल हो जाता है। 6 दिन, for अभी you know. 5 दिन पड़े हैं। winter is perfect for fashion, especially in Pakistan. Yeah. of कलर्स course. होते हैं, Yes. रंग आते हैं, मजा आता है। And long gowns और होते जहाँ बातें हैं। कलर्स की हो रही हैं, रंगों की हो रही है, तो क्यों ना एक डिजाइनर को भी शामिल गुफ्तगू कर लिया जाए। Exactly. एक बहुत ही प्यारी डिजाइनर, व्हेन शी वॉक्ड इन आई थॉट शी इज अ मॉडल, पर मैंने कहा नहीं ये तो किरण है। आला काम बोलता है इनका, अमेजिंग वर्क करती हैं, कलर से खेलती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर डिजाइनर्स की बात की जाए तो इनके भी काम का एक लेवल है, अवतार है। लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड किरण चौधरी। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, लगी आप रह के कैसे डिजाइनर लैंड कर गई हैं हैं? हमारे शो पे। So how are you? I'm good, how are And you? how's everything? Everything is totally fine. Chal, that's great. So welcome you guys on the show. Thank you so हमारा एक much. सेगमेंट So होता है much. जो कि रीत होती है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। हम पूछते हैं आपकी एफर्ट्स, किस तरह मेहनत की आपने, कैसे आपका किस्मत ने साथ दिया और आप इस मकाम तक पहुंचे। तो हम ऐसे कहते हैं लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। आप बताइए पहले में क्या। अच्छा, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ गुजरांवाला से अच्छा। और इट्स बीन 10 years आई एम इन लाहौर नाउ। और मेरी एजुकेशन जो भी है सब कुछ यहीं से हुआ है। वाह। ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया, फैशन डिज़ाइनिंग अपनी यहीं से की थी। उसके बाद मैंने काम शुरू किया ऐसा कि अभी तक काम ही करती जा रही हूँ। काम। और मैं अपनी इस फील्ड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आई लव बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर। देखिए मैं बताऊँ आपको किरण, जो लोग अपने काम को ही इंजॉय करते हैं ना, किरत। वो ही शानदार सक्सेस हासिल करते हैं, है ना। Yeah, एंड इफ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, इससे बड़ी खुशकिस्मती हो नहीं सकती। She is Kirat. Her name is किरण। Kirat. अच्छा, किरण की हाँ, हाँ। QIRAT। Yeah. ओके फाइन किरण। तो ये बात लाजमी है लोगों में, है ना, कि अगर Yeah. इंसान की लाइफ में ये हो तो। सो बताएं किस कौन सा काम अपना बेस्ट लगा आज तक, इसमें फख्र है कि मैंने ये काम किया। मैंने अपना बेसिकली जो मेरा मेन है वो एथनिक का है, ठीक है। मैं अच्छा। एथनिक वेयर डिज़ाइन करती हूँ। ओके नाइस। जी, और मुझे जो है अपना Different and unique. बिल्कुल, मुझे उसमें अपनी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स और अपना कलर्स और उसमें जो हमारे कट्स हैं, कट्स जो है मेन बेसिकली मुझे कट्स के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता Very है, nice. ठीक है। जो कट्स है मैं चाहती हूँ कि वेस्टर्न ईस्टर्न हो लेकिन उसमें वेस्टर्न टच भी हो। जब उसमें वेस्टर्न कट मैं ज़रूरी ऐड है। कर देती हूँ हाँ। तो वो एनहेंस हो जाता है मेरा जो मैंने देखा आपके काम में एलिगेंसी भी बहुत है, ये आपकी बेसिक फैक्टर है। Yeah. हाँ, सही बात। Exactly. और किस ने वेयर कर लिया कपड़े? काफी लोगों ने कर लिया होगा, आपको अच्छे जी, अच्छे जी, मॉडल्स जी। में जबरदस्त हो गया। जी बताओ यार अपने बारे में बताओ कि मैं- कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ। लाहौरी हूँ मैं। और मेरा जो है आई स्टार्टेड माई करियर विद माई सिस्टर। अच्छा। और उनके साथ मैंने मेकअप सीखा और उसके बाद मेरी जो जर्नी है मेकअप की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बताओ थोड़ी शॉर्ट कर लेकिन बताओ। मैंने स्टार्ट किया था, चले मैं आपको बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ जो मेरा जब मैंने नबीला ज्वाइन किया तो वो कैसे ज्वाइन किया। कैसे किया? दैट वाज आई थिंक गुड लक भी कह सकते हैं और एक उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। तो वो बहुत अमेजिंग है और वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भी है कि मैं उसको सोचता हूँ कि मैं कैसे उस मकाम तक गया या कैसे मैंने वो अचीव किया। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। और उसके अलावा ये था कि जब मैं छोटा था बचपन में तो मैं एन का जो साइन था उसको रोज़ाना देखता था क्यों? कि मुझे कभी ना कभी यहाँ आना है और पता नहीं मैं कैसे आऊँगा, मुझे नहीं पता। और यहाँ अच्छा, पता नहीं हाँ। कौन लोग काम करते हैं और वो पता नहीं रास्ता कैसे एक काम हाँ। करते होंगे और उनका क्या स्टाइल होगा वर्क का। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक टास्क फैंसी था वर्ल्ड था ज़हन हाँ। में आपके। कि मैं सोच रहा था वहाँ आने के लिए, लेकिन मैं सोचता था कि यहाँ तक पहुँचने का ज़रिया क्या बनेगा। आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें तकरीबन 40-50 के करीब मेकअप आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया और सब ने काम किया। बट ऐसा हुआ कि मेरा सीवी और मेरा वो जो है फ़ोन नंबर मुझसे नहीं लिया गया उस दौरान। उससे पहले जो एक प्री इंटरव्यू होता है उसके दौरान कि फिर मैंने सोचा कि मेरा इंटरव्यू भी हो गया है, सब कुछ मैंने ट्रायल भी कर लिया है और मेरा नंबर और मेरा सीवी अभी तक नहीं लिया गया। तो मुझे वो कांटेक्ट कैसे करेंगे और मैं कैसे उसका हिस्सा बनूंगा। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे एक दोस्त को मैंने भेजा वहाँ पर कि मेरा तो नहीं हुआ वहाँ पे इंटरव्यू, तुम जाओ और तुम भी करो।
तो वो चला गया, उसने कहा मेरा तो उन्होंने नंबर भी लिया है, मेरी CV भी ली है। तो मैंने कहा शायद उन्होंने मुझे नहीं रखना होगा। तो इसलिए ना उन्होंने कहा जो फाइनल इंटरव्यू हो रहा है जिसमें नबीला ने इंटरव्यू करना है, वो डेट है 12 अक्टूबर, नहीं 12 अक्टूबर है। आई थिंक इट वाज कौन सा साल था वो? 20 आई थिंक 16-17 होगा। नहीं 2016। हाँ वही 16-17 ही होगा इतना। सो उसमें उसने कहा कि मेरा नंबर भी ले लिया है, मेरी CV भी ले ली है। तो आई वाज एक्साइटेड कि उसकी जॉब हो जाएगी, तो विच इज़ वेरी गुड। सो हम दोनों इकट्ठे एक साथ काम करते थे। उसके बाद फिर मैंने जब फाइनल इंटरव्यू का डे आया, उसने कहा तुम भी मेरे साथ चलो। चलो कोई नहीं, किसी को क्या पता चलेगा, मेरे साथ ही चलो, अगर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं भी लिया, CV नहीं ली। तो उसमें ये हो गया कि मैं अपनी मॉडल के हमरा चला गया वहाँ पर। और जब जिनको मॉडल आपने को तैयार किया हुआ था। हाँ, जब मैंने जिनको तैयार करना था, लेकिन करना था। उसकी जो मेरे दोस्त की बारी वो मुझसे पहले आ गई ट्रायल की, और उसने ट्रायल किया, मतलब उसने काफ़ी देर तक उस पर ट्रायल किया। तो जब तक वो मॉडल बिल्कुल थक चुकी हुई थी। ओह माय गॉड, नाइस। और जब मेरे सब ट्रायल करके फ्री हो गए, सबसे लास्ट में मैं बैठा रह गया, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। नबीला जाने वाली थी, उनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। ओह माय गॉडनेस, ये तो, बात किस्मत देवी आपका हाँ। साथ देने वाली है। तो वहाँ पे जो है 15 मिनट या आधे घंटे का टाइम रह गया था कि उन्होंने एयरपोर्ट के लिए निकलना था। वो इधर उधर टहल रही थी और कह रही थी मैंने जाना है, और वो मीटिंग के लिए अंदर थोड़ी देर के लिए गई। तो मैंने जाके उनसे एक्सक्यूज़ किया कि मैडम मेरी बारी नहीं आई, मैं सुबह से बैठा हूँ और मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो शी सेड कि आधे घंटे में मेकअप कर लोगे? मैंने कहा और 3 लुक्स करनी है। मैंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कॉलेज में और जो अपनी यूनिवर्सिटी में, मेकअप यूनिवर्सिटी में जो ट्रेनिंग हुई थी वो इतनी स्पीड में थी कि हमें हमारे एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किए हुए थे कि ब्राइडल आपने इतनी देर में करना है, पार्टी मेकअप इतनी देर में करना है, और ये सब चीज़ें आपने मैनेज करनी है ऑन टाइम। तो वो मेरे लिए एक टास्क था कि मुझे आधे घंटे में 3 लुक्स करनी है। और उस लड़की का मैंने मुंह धुलवाया, उसको रेडी किया पहले, जल्दी से उसको उसकी बेस बनाई, जल्दी से उसके जो बाल थे उनको एक ब्लो ड्राई यहाँ से किया, एक ब्लो ड्राई वहाँ से किया पहली लुक करके। और जेंटली मैंने एक कॉन्टोर कलर आँखों पे हल्का सा मैसी सा करके लगाया, तो विच रियली यू नो अट्रैक्ट द एग्जैक्टली। तो उतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा जाओ इवनिंग लुक करके लेकर आओ। देखो ये आपकी किस्मत की देवी नॉक नॉक कर रही थी। ये सब कुछ जो बता रहे हैं ना, ये वाकई नाज़रीन आज तक की सबसे बड़ी स्टोरी थी इन मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। लेकिन ये एक इंस्पिरेशन था उन तमाम के लिए जो जल्दी मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं क्या हुआ। देखिए ना, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने हिम्मत किया नहीं मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, अरे मेरी बारी क्यों नहीं आई। तो इट्स वेरी नाइस स्टोरी, वेरी नाइस। तो सबसे आपने मीडिया से काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। बिल्कुल, आई वर्क विद हर सीखा 5 years और मैंने इतना उनके साथ सीखा और मैं उनके साथ रहा। दिखता है ना फिर मैंने इंटरनेशनल टूर्स किए उनके साथ, नबीला के साथ रह के साथ। लेकिन जब उस्ताद आपको मिली तो फिर आपने उनके साथ और आप खुद उस्ताद बन गए। शी वाज माय इंस्पिरेशन सिंस माय चाइल्डहुड। और मेरे लिए बड़ा एक एजाज़ की बात थी कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। एंड शी इज़ अ वेरी गुड मेंटोर। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, क्या बात है जनाब। और आप बताइए जी अपनी कहानी। बेसिकली आई एम अ स्टाइलिस्ट, बट मैं बनना कुछ और चाहता था। और मैं बिलोंग करता हूँ, फैमिली जो मेरी है मतलब दे आर वेरी पंजाबी। अच्छा। और वो अमृतसर से बिलोंग करते हैं। एंड बेसिकली मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप लाहौर में है, सो मेरी एजुकेशन भी यहाँ से है। फिर मैं GC में गया था एज अ राइटर बनने। तो मैंने क्योंकि फ़िल्म भी बड़ी है तो फिल्म के लोग कहीं भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दैन आई केम इन फैशन इंडस्ट्री, जहाँ तक अयान ने बताया कि अयान को कहते हैं कि स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा इसको हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं। मुझे नहीं फेस करनी पड़ी उतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट थी। और उसके बाद लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं। इवन 3 दिन पहले भी एक शूट था, उसमें काफ़ी डिस्करेजमेंट, क्योंकि एक बंदा आपको देख लेता है और वो जेलस होता है। अगर वो आपको कह रहा है, अगर आपको वो डिग्रेड कर रहा है, इट मीन्स कि आप में कुछ है। तो आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और उसी के नेक्स्ट डे, मतलब कल परसों के बाद, अब कल मेरा एक शूट हुआ है विद सादिया खान एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी बिग पीपल। तो ऐसा होता है। बट स्टाइलिंग के बारे में ये एक्सपीरियंस है कि जब मैंने फ़िल्म पढ़ी थी
तो जब मैं फिल्म और ड्रामा पढ़ा था तो उसमें स्टाइलिंग होती है, बट उसमें करेक्टर स्टाइलिंग होती है कि हाउ टू मेंटेन अ करेक्टर, एक बूढ़ा इंसान कैसे बनाना है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने तो मेकअप करना होता है, स्टाइल आपने होता है, तेजाब गिरा चेहरा कैसे बनाना होता है। तो आई वॉज एक्सपर्ट इन करेक्टर स्टाइलिंग, बट फैशन स्टाइलिंग, पीरियड स्टाइलिंग, उसको फैशन सेंस में कैसे लेकर आते हैं। तो आई स्टडीड जर्मन स्टाइलिंग, स्पेनिश स्टाइलिंग, फ्रेंच स्टाइलिंग, ब्रिटेन स्टाइलिंग, इंडियन स्टाइलिंग। और इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टाइलिंग तो आपको पहले पढ़नी पड़ती है ना, इंडियन कल्चर्स इतने ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के कल्चर वेरी रिच, पठान कल्चर आप ले लें, आप गिलगित का कल्चर ले लें, ज्वेलरीज इतनी रिच है हमारे पास, और उसके अलावा कश्मीरी कल्चर ले लें, सिंधी कल्चर ले लें, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, आप उसको बना संवार के आप अच्छी चीज़ें, जैसे आकिफ में हिस्ट्री के बगैर तो कुछ नहीं होता। आकिफ महमूद ने स्टाइलिंग की थी उस पर कैलाश के आउटफिट्स पे, इट वाज वेरी नाइस। उसने जो हेड गियर्स बनाए थे, इट वाज वेरी आकिफ इलियास बहुत ब्राइटनिंग कर देते हो मेकअप एक्चुअली अब शायद है, लेकिन जब नया आया था है तो अच्छा, सबके दोस्त ही हमारे, लेकिन बहुत आकिफ महमूद की बात कर होने की बात अली ज़िशान और आकिफ महमूद एक साथ आए थे, साथ ही आए थे, लेकिन वो एक लॉस तो होता है। बट एक्चुअली मुझे उसका वो काम बहुत अच्छा लगा था। और सबका है। सो मेरी जर्नी कोई उतनी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है, बट मुझे एक सीधा रास्ता पता था कि इस तरह से आना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें मॉडल बनना है, जिम जाना इज़ नॉट अ मॉडलिंग, मॉडलिंग इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशन, फुल टाइम। आपको बॉडी लीन होनी चाहिए, आपको मेंटोर मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अपनी शेरवानी पहनकर कैसे एक्सप्रेशन देना है, शलवार कमीज़ में कैसे देना है। सम पीपल टेक्स्ट अस, अयान को भी टेक्स्ट आते हैं, किरत को भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, तो बॉडी बिल्डर्स कहते हैं हम मॉडल बनना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि हम टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल ना तोड़ने वाली बात करते हैं कि आप मॉडलिंग वाली बात नहीं है, तो आगे से इतना बुरा फील कर जाते हैं कि हाउ डेयर यू, हम पे तो पूरी दुनिया इतना ऑब्सेशन होता है बॉडी का कि हाउ डेयर। तो मैं इनको समझाता हूँ कि बच्चे, जिन दिनों आप बॉडी बना रहे थे ना, तो हम अपने प्रोफेशन में मेहनत कर रहे थे, तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा स्टाइलिंग पे, ग्रूमिंग पे फोकस करो, पोर्टफोलियो बनाओ, देयर इज़ अ राइट वे। फिर फैशन इंडस्ट्री के लोगों को कहा जाता है कि उल्टा रास्ता, अगर आप उल्टे हो तो फिर आपको उल्टा रास्ता मिलेगा, अगर आप सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आ रहे हो तो फैशन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी गुड, सही तरीके से आ रहे हो तो आपको सीधे रास्ते मिलेंगे। बिल्कुल। और फैशन इंडस्ट्री के बारे में आई वांट टू से ऑन द कैमरा कि जो लोग खुद गलत तरीके से आते हैं ना, उनको आगे गलत ही लोग मिलते हैं, मेहनत राहेगा नहीं जाती। तो मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, बहुत बुरे भी मिले हैं, 100 में से 10 लोग बुरे मिले हैं जो जाके बातें करते हैं आपके बारे में, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनमें टैलेंट नहीं होता। तो वो हो रहा है। अब शहजाद ये बड़े कॉमन लाइन है। शहजाद नूर तो नहीं कहता, इमरान खान नहीं कहता, दे आर एंजॉयिंग देयर स्टारडम, तो वो अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को एंजॉय करें, दे आर सुपर मॉडल्स। अब अयान इज अ सुपरस्टार, ही हैज वर्कड इंटरनेशनल, टर्की में काम किया, ब्रिटेन काम किया, इंडियन आईफा अवार्ड्स में काम किया, बट वो अभी तक नहीं कहता इंडस्ट्री बुरी है, क्योंकि वो बुरा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आप बताइए किरत के क्या इन जा रहा है कलर्स में आजकल, अगर आप डिजाइनिंग की बात करें तो? अच्छा कलर्स में तो ये सीजनल होता है कि लाइक आप समर्स में समरी कलर्स पहनते हैं, पेस्टल्स पहनते हैं, सॉफ्ट कलर्स पहनते हैं, ठीक है। और अगर आप विंटर्स की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़े से डार्क कलर्स होते हैं, अर्दे टोन्स होती हैं उसमें, और इट्स अकॉर्डिंग टू लाइक योर चॉइस, चॉइस पे भी डिपेंड करता है, या एंड सीजन प्राइस तो बहुत मैटर करती है। तो आपके ख्याल में वैसे किरत की कौन सी ऐसी हमारी एक्ट्रेसेस हैं या सेलिब्रिटी पाकिस्तान की हैं जो कि बहुत अच्छे कैरी करती हैं कपड़े या फिर अपने क्लोथिंग को? आजकल जो है वो आजकल जो है अगर मैं देखूं तो नई एक मॉडल आई है सोना रफीक, अच्छा ठीक है, वो कराची से बिलोंग करती हैं, वो बहुत अच्छा कैरी करती हैं। कोई एक्ट्रेस हमारी जो काम कर रही है, एक्ट्रेस जो है हमारी वो तो रीमा ही है, उन पे सब कुछ सूट करता है, वो तो एवरग्रीन है, कुछ भी पहन ले उनको बहुत सूट करता है। सही है। और आपके ख्याल में अच्छा मेरे लिहाज से लड़की सब बेस्ट मेकअप कैरी करती है बताओ? I think Aima Beg. Aima Beg, हाँ वाकई। She is a Aima Beg को मैंने देखा है किस तरह उस लड़की ने प्रोग्रेस की है। Yeah, I love working with her every time. स्टाइलो बन गई है वो। उनको स्टाइल करना मुझे अच्छा लगता है हमेशा से, उनका मेकअप करना। डॉल टाइप लड़की है, तो गाती भी बहुत अच्छा है और डॉल टाइप होके और भी आई लगती है। मेरा हमेशा यही होता है कि मैं जब भी उनको स्टाइल कर रहा हूँ या उनको मेकअप कर रहा हूँ, मैं उनको बहुत डिफरेंट दिखाऊँ, क्योंकि मैंने उन्हें आई थिंक 2021 से ही के स्टार्ट से उनका मेकअप करना शुरू किया था, तो मेरा यही था कि मैं इनको आइंदा
सालों में डिफरेंट दिखाऊं कि ये सही। बहुत अलग से अलग दिखें हर लुक्स में, तो मेरा ये मानना ठीक है। हो गया। और आपके ख्याल में कौन बेस्ट है? स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं तो कौन है बेस्ट लड़की? 2-3 नाम लें जो कि बेस्ट स्टाइलिंग में अगर हमको अवार्ड दिए एक्चुअली अगर सिंगिंग में मैं सिंगर्स में मैं आई विल गिव 100% मार्क्स टू हदीका कियानी, क्योंकि जब से वो आई उन्होंने अपना स्टैंडर्ड लूज़ नहीं किया। शी अब तो वो माँ बनने लग गई हैं। नहीं लेकिन हम तो बट एज अ पर्सन आप बाबरा शरीफ को भी स्टाइल आइकॉन कह सकते खाने में मिलना चाहिए, बहुत सारी बातें भी करनी चाहिए जो हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बट उन पर फैशन बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और जोए विकी फैशन को बहुत अच्छा करती हैं। अगर मॉडल्स की बात की जाए तो आई थिंक उसने सोना रफ़ीक और सोना साशा रफ़ीक। राजा, बट आई पर्सनली बिलीव के 3 मॉडल्स हैं जो बहुत हाई फाई फैशन करती हैं, उनको कोई बीट नहीं कर रहा। Okay. फरवा काज़मी, रुबाब अली एंड ईमान सुलेमान। Okay, वो हाँ, बहुत ईमान इंटरनेशनल लेवल को वो बीट कर रही हैं, और अगर वो कहीं जाएं भी तो आई थिंक वी कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स के दीज आर आवर मॉडल्स। तो Yeah. फिर उसके अलावा अगर इससे पहले बात की जाए तो जिया अली बहुत हाई फैशन किया करती थी। और अगर एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो आई लव सनम सईद। सनम Yeah. सईद बहुत हाई फैशन करती है और वो फिर स्टाइलिश भी बहुत ज़्यादा अब है। हम अभी तो बातें शुरू की आयशा और उमर time इज जो है- आल्सो आयशा उमर, yes. या सुपर से बहुत ऊपर है वो भी। लेकिन आई थिंक टाइम जो है पता नहीं, मैं तो हाफ एन आवर का अच्छा सा प्लान बनाया था, लेकिन लगता है टाइम भागता है। अभी तो बातें शुरू हुई थी हमारी, हाँ, है ना? बिल्कुल। लेकिन नहीं, अब वही वादा करता हूँ मैं आप लोगों से कि एक और शो करते हैं चंद दिनों में जिसपे आप तीनों ही आएंगे। वी विल टॉक मोर इंशाल्लाह वी वुड Inshallah. लव टू कम। अब तो आप रास्ता देख ही लिया हमारे चैनल का। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के भी आने का। Thank you so कोई much. पैगाम लेते हैं आप लोगों से जाने से पहले, तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू कोई पैगाम दीजिए। आयान और मैं के किरत आप बोलो। कोई पैगाम दें, कैमरा आपके सामने है। क्या पैगाम दूँ? पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देते हैं। पाकिस्तानियों का ये है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जितने भी ये केसेस सामने आ रहे हैं लड़कियों को लेकर, तो लड़कियों प्लीज़ बी केयरफुल। और Yeah. साथ में कुछ ना कुछ आप अपने रखें बैग में, जिससे आप अपने आप को जो है वो बहुत अच्छा बचा पैगाम दिया सकें आपने। Exactly. ऐसे इंसिडेंट होने से। बस ये आजकल के समय पैगाम बहुत जरूरी था। वेल डन। पाकिस्तानियों बाज आ जाओ। पाकिस्तानियों बाज आ जाओ, क्या बात है यार आपकी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, सीरियसली नाइस प्लेजर टू आपको मैं शो में आया। कोई पैगाम देंगे आप? कैमरा आपका वो पैगाम मैं देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, ये देना चाहता हूँ कि गोरे रंग और अंग्रेज़ी के ऑब्सेशन से निकल आएँ। उर्दू भी बहुत स्टाइलिश लगती है, और अगर आप काले हैं तो आप उसमें भी स्टाइलिश लग सकते हैं। काला रंग हमारी बेसिकली पहचान है। हमारे 80% लोग सांवले हैं, इसको आप अपना लें। और दूसरा ये कि इंडस्ट्री के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको रियल टैलेंट को चूज़ करना चाहिए रेदर देन गोरा रंग और अच्छी इंग्लिश। थैंक यू। एंड वी हैव अ रियल टैलेंट रोहान थैंक यू फॉर कमिंग। और रोहान ने भी स्टार्ट किया अपना काम शुरू किया है, कुछ शूट्स हुए हैं कि बड़े मज़ेदार किस्म के। रोहान थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ पैगाम दोगे आप? पैगाम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल रहना चाहिए। हाँ, लॉयल्टी बहुत जरूरी है। और Loyalty. किसी के बारे Loyalty में is बुरा loyalty. है ना? नहीं सोचना चाहिए। 100%। और खासतौर पे फैशन में तो लॉयल बनना बहुत जरूरी है। एक जिसके Yeah. साथ है उनके Yeah. लॉयल बन के रहो, Loyal. और बैक बाइटिंग मत करो, है ना? बहुत जरूरी इसके है। बगैर गुजारा नहीं मैं है। तो गुजारा भी नहीं है वाकई। ओके नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, मान बनने का। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट माय सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ जहाँ आप आते हैं अपना होने का एहसास दिलाते हैं। हमारे आज के गेस्ट भी बहुत मज़े के रहे, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि दुनिया में सच बोलना इज़ द मेन फैक्टर। बिलीव इन योरसेल्फ, सच बोलिए, खुद ब खुद जो सक्सेस है वो आपके पास आ जाएगी चल के, फॉर श्योर। कल तो नहीं मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। मंडे को वीकेंड गुजारिए, खूब खाया पीजिए, चीट डे मनाइए, इंजॉय कीजिए। मिलते हैं 2 दिन की ब्रेक के बाद जैसे के साथ, जैसे कि खास वाले शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।